हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास एलिमेंट्स मैथ का जो हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था, हमने 7.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 6 क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ हमें। 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू, लेट मान लिया हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में x, माइनस में दे रखे आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप इसका पहले रैशनलाइजेशन करो, रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा देखिएगा 1 प्लस में x माइनस साइन चेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x, y इज इक्वल टू जो आपका आएगा tan इनवर्स, ऊपर जो पार्ट है उसका होल स्क्वायर हो गया, ऊपर जो पार्ट है उसका क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर, और नीचे जो फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी यानी a का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो पार्ट बचेगा आई ई y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर जो पार्ट बनेगा a का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स प्लस में b का स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस में 2ab, 2a का काम 1 प्लस एक्स कर रहा है अंडर रूट में और 1 माइनस एक्स b का काम कर रहा है बाई में, 1 प्लस एक्स नीचे बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस में एक्स, हाँ जी x से x कैंसिल हो गया आपका, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू जो पार्ट बचा tan इनवर्स, यहाँ बचा 2 माइनस में 2 इंटू में अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म जाएंगे, अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट के अंदर ले जाके a इंटू बी कर सकते हैं, तो a इंटू बी होगा तो a का स्क्वायर यानी 1 माइनस में b का स्क्वायर x स्क्वायर और बाई में आ गया आपका 2x, हाँ जी आई ई y इज इक्वल टू ये बन गया tan इनवर्स, 2 ऊपर और नीचे कॉमन आएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में नीचे बच गया x। तो यदि हम यहां से देखें हमारे पास या तो x का मान हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बनाने के लिए हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आया है तो या तो साइन पुट होगा या कोस, समझ में आई बात। तो हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, समझ में आई बात। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा और बाई में साइन थीटा, ऊपर जो फार्मूला बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फार्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा को लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हो गया आपकी, आई ई आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, साइन एक पावर बची बाई में कोस यानी tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू आपके पास थीटा बाई 2 आएगा, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में यहां से थीटा का मान निकालें हम तो थीटा का मान क्या बनेगा साइन इनवर्स x, यहां रख सकते हैं आप। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई dx जो आएगा आपका 1/2 इंटू में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई ई dy बाई dx का जो मान आया 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ tan इनवर्स का डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन इजी बनाने के लिए हमने x का मान साइन थीटा पुट किया। साइन क्यों पुट किया, क्योंकि ऊपर कोस के रूप में आ गया ना, 1 माइनस कोस को हम 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें tan इनवर्स को कैंसिल करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। tan इनवर्स कब कैंसिल होगा, जब अंदर tan बनेगा, और अंदर tan कब बनेगा, जब ऊपर साइन और नीचे कोस आई। तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट सम था ये। x का मान दूसरा मेथड आप ये भी लगा सकते थे कि कोस थीटा या कोस 2 थीटा मान के सोल्व करते, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो,
तो वहां से भी आ जाता है ये रिजल्ट आपका। अगला जो पार्ट है वो देखिएगा, अगले में हम वो मेथड लगा देते हैं जो अभी मैं बता रहा था, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में दे रखे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहां ये दिया आपको। तो अब पुट करें, यदि हम बड़ा क्वेश्चन आए, ये हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में बड़ा जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो ये क्वेश्चन आता है। दोनों पार्ट जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स स्क्वायर को मैंने कोस टू थीटा पुट कर लिया। तो यहां पे आप क्या करोगे देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस में कोस टू थीटा बन गया भाई, ये तो माइनस में 1 माइनस में कोस टू थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते थे। और यहां नीचे क्या बनेगा देखिएगा, 1 प्लस में कोस टू थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस टू थीटा। 1 प्लस कोस टू थीटा का जो फार्मूला है वो आपको पता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस टू थीटा फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको ये पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यदि मैं इसका मान यहां पे रखूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तो कोस थीटा, माइनस में अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई में नीचे देखिएगा अंडर रूट 2 कोस थीटा और प्लस में अंडर रूट 2 साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर और नीचे हम ध्यान से देखें तो अंडर रूट 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचेगा आपका कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बाई में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। आप लिखोगे यहां पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। कोस थीटा से जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस में tan थीटा बाई में 1 प्लस में tan थीटा। हमने यहां पे अप्लाई किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा, i.e. वी गेट, हमने ये प्राप्त किया। अब अंदर वाला यदि हम ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर रखी है, तो ये फार्मूला आपका ऊपर माइनस है तो ये फार्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। यदि ऊपर प्लस होता तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई बाई 4 माइनस में थीटा। अब देखिएगा यहां से थीटा का मान कैसे निकालेंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो i.e. y का जो मान आया पाई बाई 4 माइनस में 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड वी गेट dy बाई dx पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 जाएगा, माइनस में 1/2 कोस इनवर्स का फार्मूला होता है माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एंगल का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 बन गया भाई, और इनटू में 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, x बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सोल्व करना था। पहले वाले में भी आप x का मान कोस थीटा या कोस टू थीटा पुट कर सकते थे, दूसरे में आपने पुट करके बता दिया। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो आप रैशनलाइजेशन करिए या फिर आप पुट करिए एक्स स्क्वायर या x का मान। तो 6 क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट आपने किए, दोनों पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड पार्ट जो दे रखे आपने, लेट y इज इक्वल टू आप मानोगे tan इनवर्स, ऊपर दिया आपको x बाई में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। अब देखिए हमें tan चाहिए, tan कब आए, जब ऊपर साइन आए नीचे कोस। अब ए स्क्वायर है तो इसका मतलब है हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ जी, i.e. x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। साथ साथ आप थीटा का मान निकाल सकते हो, साइन इनवर्स x बाई ए आ जाएगा। पहले तो हमें x का मान पुट करना है, तो पुट करिएगा tan इनवर्स x का मान हमने a साइन थीटा पुट किया बाई में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो बेटा ध्यान से, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर आपका a साइन थीटा है, नीचे a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रूट होगा तो कोस थीटा, a से a कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, आई ई y इज इक्वल टू थीटा आ गया भाई। अब थीटा का मान आपने निकाल रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, x का काम x बाई ए कर रहा है, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई में a, हाँ जी 1 बाई में अंडर रूट ऑफ, यदि हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a बन जाएगा इनटू में 1 बाई a, x का 1 हो गया ना, तो a से a कैंसिल हो गया, 1 बाई में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पुट करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद पुटिंग करोगे आप कि हमें बाहर जो इनवर्स है वो क्या दे रखा है और वो कैसे कैंसिल हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ जो पार्ट दिया है हमें, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई में दे रखा है आपको अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 और प्लस में a की पावर 4, हाँ जी। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है, नीचे x की पावर 4 है तो हमें x स्क्वायर को पुटिंग में लेना पड़ेगा। अब x स्क्वायर को क्या पुट करेंगे वो आप देखिएगा कि हमें साइन लेना है, साइन कब आए, जब 10 बाई में सेकेंड बने, यानी x स्क्वायर को हम पुट करेंगे a स्क्वायर टेन थीटा, हाँ जी, आई ई एक्स स्क्वायर बाई में a स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा, आई ई थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, यानी पुट करना हमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट किया a स्क्वायर टेन थीटा बाई में x की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करिएगा a की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में a की पावर 4, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास साइन इनवर्स a स्क्वायर टेन थीटा, a की पावर 4 जब हम कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि अनरूट करेंगे, अंदर बचा 1 प्लस में टेन स्क्वायर को हम सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अनरूट होगा तो सेकेंड थीटा बन जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 बाई सेकेंड को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो y का मान थीटा आ जाएगा, और थीटा जो मान है वो रिजल्ट निकालें तो 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई में a स्क्वायर टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा, y का dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर होगा ना, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, यानी यहां देखें हम 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में a की पावर 4 इनटू में इसका करेंगे 2x बाई में a स्क्वायर, ऊपर एलसीएम लेंगे a की पावर 4 आ गया, एलसीएम लिया तो a की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 इनटू में 2x बाई में a स्क्वायर, ये पावर कैंसिल होगी तो a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर x बाई में आपका आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में a की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। यदि हम डायरेक्ट साइन इनवर्स का अप्लाई करें तो 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में डी बाई डी एक्स, तो काफी लंबा पड़े तो उससे ये सोल्ट है, पुटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है, नहीं तो डायरेक्ट आप सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। पुटिंग से क्वेश्चन इजी हो जाता है, आंसर निकालना जो आंसर पड़ेगा आपका छोटे रूप में पड़ेगा, और जब आप अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे तो उसमें काफी लंबा एलसीएम लेना और उसके बाद उसको सोल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, लेट y इज इक्वल टू हमें दिया है टेन इनवर्स 3 माइनस में 2x बाई में 1 प्लस में 6x, ये दे रखे आपको।
तो यहां क्या करोगे देखिएगा, ये फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस में एक्स वाई की तरह है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी को हम उल्टा लगा रहे हैं, किसके इक्वल होता था, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। हाँ जी, अप्लाई करें यहाँ पे, a का x का काम जो है वो 3 कर रहा है, यानी tan इनवर्स पहला पार्ट 3 बन गया, माइनस में tan इनवर्स 2x बन गया, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते तो बहुत लंबा पड़ता, लेकिन अब देखिए प्रॉपर्टी यूज की तो काफी छोटा पड़ गया। कैसे देखो, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स 3 का 0 हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस में 1 बाई में 1 प्लस में x का काम 2x कर रहा है, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो माइनस का 1 बाई में 1 प्लस में 4x स्क्वायर इंटू में 2 आ गया, यानी माइनस का 2 बाई में 1 प्लस में 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ हमें यहां पे दिया है tan इनवर्स लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस में x दे रखे आपको। तो एक तो मेथड आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हम किसको लेते हैं, पहले तो ये देखिएगा आपके दिमाग में। हम यदि यहां पे पुट कर देते हैं x का मान या तो कोट या tan, मैं कोट थीटा पुट कर रहा हूं, हाँ जी, तो क्या आएगा देखिएगा, आई ई वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने कोट क्यों पुट किया। यदि हम यहां tan पुट करते तो देखिए साइन बाई में कोस बनता tan, लेकिन मुझे ऊपर साइन चाहिए और नीचे कोस। कोस ऊपर साइन कब बढ़े, जब 1 माइनस कोस आए, और कोस कब आए, जब ऊपर कोट हो, यानी कोट लें, कोट में ऊपर कोस आता है, नीचे साइन आता है। तो यह आपने दिमाग में रखना है। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोसिकेंड थीटा, और माइनस में कोट थीटा। y इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स 1 बाई में साइन थीटा माइनस में कोस बाई में साइन थीटा। अब यहां पे साइन थीटा यदि हम एलसीएम लेंगे तो देखिएगा ऊपर 1 माइनस कोस बन गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें ऊपर 1 माइनस कोस लेना है ताकि ऊपर साइन आ जाए। और 1 माइनस कोस थीटा का डायरेक्ट मेथड आपको पता है, बाहर tan इनवर्स पड़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल ऑफ हो जाएगा, और साइन थीटा का जो फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंदर बन गया tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, आई ई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू में। अब यहां से थीटा का मान निकाल सकते हो आप, कोट इनवर्स x आ जाएगा, यहां पुट कर दीजिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा 1 बाई 2 इंटू में कोट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर, यानी माइनस का 2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यानी पार्ट दे रखे आपको, क्या दिया देखिएगा। 6 क्वेश्चन के पार्ट जो है, हर पार्ट अपनी अलग अलग अहमियत रखता है और सारे जो पार्ट हैं इसके वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपने। अगले पार्ट में हमें दिया है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स, और माइनस में दे रखे आपको, सॉरी प्लस में दे रखे है tan इनवर्स 2 माइनस एक्स बाई में, सॉरी 2 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस का 2x। तो दोनों जगह यदि हम फार्मूले देखें, पहला फार्मूला तो tan इनवर्स a माइनस बी बाई में 1 प्लस में ए बी के रूप में है, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स b, हाँ जी। एंड दूसरा जो फार्मूला है देखिएगा a प्लस बी बाई में 1 माइनस ए बी के रूप में है, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉपर्टी थी वो हमने अप्लाई की है यहाँ पे,
तो आई ई वाई इज इक्वल टू पहला जो पार्ट बना है यहाँ ए का काम 1 कर रहा है, बी का x कर रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x। दूसरे पार्ट में देखें तो tan इनवर्स a का काम 2 कर रहा है और b का काम जो है वो x कर रहा है। अब ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे हम, y का जो मान आया tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी, दोनों का रिजल्ट क्या आया 0, डिफरेंशिएशन 0 आएगा, यानी dy बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो 6 क्वेश्चन के ये पार्ट थे, आपने अच्छे से सोल्व करने हैं। 7 क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ आपको, प्रॉपर्टी अप्लाई की है आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये प्रॉपर्टी आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके ध्यान में रहेंगी। y इज इक्वल टू आपको दे रखे x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई में a। हाँ जी, y का मान दे रखे x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और dy बाई डी एक्स यहाँ पे प्रूव करना है आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएशन, क्योंकि पुट नहीं हो सकता यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अप्लाई कर रहे हैं। वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां यदि हम ध्यान देखें 1/2 को बाहर ले लेंगे तो u इंटू वी मैथड अप्लाई हो रहा है, x सेम, इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट वाले का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंदर वाले का ए स्क्वायर का 0 जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा, प्लस में v सेम यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर सेम इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहां हमने u माना x को, v माना अंडर रूट वाली टर्म को, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x बाई a का होल स्क्वायर होगा बेटा, इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ x बाई में a। तो ये ध्यान से देखना आपने, देखिएगा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/2 पहले से बाहर है इस टर्म में, यहाँ अलग था। अब देखें यहाँ पे क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर ही आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, प्लस में देखिएगा ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ यदि हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर था अंडर रूट के अंदर, यदि अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा और ऊपर जाएगा तो पलटी मार जाएगा, ऊपर जाएगा ए, और इनटू में x बाई ए का क्या बन गया 1/a, ए से ए कैंसिल हो गया। तो देखिएगा 1/2 यहां यदि हम एलसीएम लें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, यहां जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आपका आ गया भाई देखिएगा ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर बाई में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को मैंने इसके साथ मल्टीपल में ले लिया, प्लस ए स्क्वायर बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, ध्यान से देखें, 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम है बेटा, ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर और बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पावर 1/2 है, ये 1 है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, 1 में से हाफ पावर घटेगी तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था dy बाई डी एक्स का मान। तो यहाँ पे हमने एक ही मेथड यूज किया है, dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू में v,
u सेम v का डिफ्रेंसिएशन प्लस में v सेम u का डिफ्रेंसिएशन। तो यहां देखिएगा u इंटू वी मेथड यहां पे लगा आपका, आपने मेथड अप्लाई किया, एलसीएम लिया, यहाँ पे आपकी सेम टर्म आ गई, एलसीएम दोनों का सेम आया तो आपने सोल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला हम कर रहे हैं बड़े क्वेश्चन के लिए, जो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से। तो वो देखिएगा कैसे करेंगे हम, क्या दिया है और कैसे अप्लाई करेंगे उसको। हमें यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू में दे रखे है आपको एक्स स्क्वायर इंटू में दे रखा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू में दिया है रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 और dy बाई डी एक्स को प्रूव करना हमें, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये प्रूव करना है 1 बाई में 2 इंटू में 2x बाई में दे रखा है सॉरी रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 और प्लस में रूट ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना बेटा। तो कैसे करेंगे, यहां दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक तो एंगल x काम कर रहा है, एक एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है और यहां x है, तो हम पुट करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर को मैंने साइन थीटा पुट कर लिया और x को साइन फाई पुट कर लिया। तो क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा, साइन इनवर्स ये आपका साइन थीटा बन गया। यहां x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, x का मान क्या है रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई प्लस में x का मान साइन फाई था बेटा और रूट ऑफ यहां x स्क्वायर का स्क्वायर है, x स्क्वायर का मान कितना है साइन थीटा, यानी 1 माइनस में क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। आई ए वाई इज इक्वल टू ये आ गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को कोस स्क्वायर फाई का रूट कोस फाई हो जाएगा प्लस में साइन फाई इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा हो गया। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, यानी फार्मूला बन गया अंदर ही अंदर आपका साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया थीटा प्लस में फाई। अब यहां से थीटा का मान निकालें तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बन गया भाई और फाई का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बन गया भाई। दोनों का मान पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू पहला मान आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर थीटा का मान प्लस में साइन इनवर्स एक्स फाई का मान। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड वी गेट, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस में साइन इनवर्स x का आपको फार्मूला पता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यानी आ गया 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो यहाँ 2x आ गया बेटा प्लस में 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और यही आपका आंसर है। देखिएगा यही प्रूव करना था आपने। तो यहाँ दो एंगल आपके काम कर रहे थे, एक तो एक्स स्क्वायर और दूसरा जो है x, तो हमने दोनों को पुट कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को साइन थीटा पुट किया, x को साइन फाई, तो यहाँ से वैल्यू पुट की जब हमने, देखिए यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर काम कर रहा है तो एक्स स्क्वायर का मान साइन थीटा पुट किया आपने 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई कोस फाई हो गया। यहाँ x का मान साइन फाई पुट किया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बन गया। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा प्लस फाई आ गया, थीटा का मान निकाला आपने, फाई का मान निकाला, दोनों पुट कर दिए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई किया है, उससे आपका रिजल्ट आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन इजी है, यदि आपने मेथड अच्छे से अप्लाई कर लिया तो बिल्कुल इजी रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, y का जो मान दे रखे है वो कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस में साइन x और प्लस में दे रखे है आपको रूट ऑफ 1 माइनस में साइन x बाई में
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स। और ये कह रखा है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में हम लिखेंगे टेकिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन लेंगे तो देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस में आपको 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन एक्स। यदि हम ध्यान से देखें तो ऊपर जो पार्ट है वो सेम बन रहा है, यानी ऊपर जो पार्ट है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे यदि देखें a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स बच गया, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज होगा, अंदर देखो अंडर रूट तो हट जाएगा, प्लस में साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। आई ई वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ऊपर स्क्वायर किया तो आपने a का स्क्वायर यानी 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 माइनस में साइन एक्स, अंडर रूट हट जाएगा और प्लस में 2ab। अब अंडर रूट में दोनों तो अंडर रूट ab 2ab होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये ध्यान देना आपने। और बाई में आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया आपका। y इज इक्वल टू आपके पास आया बेटा कोट इनवर्स बाहर है, अंदर बना आपका 2 प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा 2 कोस एक्स, बाई में नीचे बन गया 2 साइन एक्स। यदि हम यहां ध्यान से देखें तो 2 ऊपर और नीचे कॉमन हो रहा है, 1 प्लस में कोस एक्स ऊपर बन गया और नीचे बन गया आपका साइन एक्स। 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री से, और साइन एक्स का जो फार्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से 1 पावर कैंसिल होगी, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर बन गया आपका कोस बाई साइन बचा तो कोट एक्स बाई 2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x बाई 2। आई ई टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 बाई 2, x का 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 आपका आंसर आ गया। और आप लिखोगे यहाँ पे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी dy बाई डी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर, क्योंकि x में इसका रिजल्ट ही नहीं आया, कांस्टेंट टर्म के रूप में आया है। तो इस तरह से आपकी जो 7.3 एक्सरसाइज थी डिफरेंशिएशन की वो समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज जो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स करिए, व्यूज दीजिए अपने और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।